जय भवानी। शहीद कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत निवासी रामपुरा जिला झुंझुनू राजस्थान का जन्म 20 मई 1918 को हुआ था। पीरू सिंह जी को 20 मई 1936 को 6 राजपूताना राइफल में भर्ती किया गया। इनके पिताश्री भी इसी रेजिमेंट में थे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। स्वतंत्रता के साथ हुए देश के बंटवारे के तुरंत पश्चात पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने की नीयत से पूरे क्षेत्र पर अचानक हमला शुरू कर दिया तथा बड़े क्षेत्र को हथिया लिया। भारतीय सेना ने टीथवाल क्षेत्र से पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर पीछे हटने को मजबूर कर दिया। 1948 की गर्मियों में पाकिस्तानी सेना ने इस क्षेत्र में पूरी तैयारी के साथ जवाबी हमला कर भारतीय सेना की किशनगंगा के पार अग्रिम चौकियों को पीछे धकेल दिया। भारतीय सेना ने टीथवाल पहाड़ी श्रृंखला पर अपनी सुरक्षात्मक चौकियां स्थापित कर रखी थी। इसी दौरान 163 ब्रिगेड, जिसको इस क्षेत्र की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, को मजबूती प्रदान करने के लिए 6 राजपूताना राइफल को उड़ी से टीथवाल भेजा गया ताकि यह संभावित जवाबी हमले की तैयारी कर सके। हमारी सेना की आक्रामक कार्यवाही 11 जुलाई 1948 को प्रारंभ होकर 15 जुलाई तक योजनाबद्ध तरीके से संपादित हो गई। तभी खबरों से यह ज्ञात हुआ कि इस क्षेत्र की लड़ाई को प्रभावित करने वाली 2 ऊंची चोटियां दुश्मन के कब्जे में है। अतः आगे बढ़ने के लिए इन चोटियों से दुश्मन को खदेड़ना जरूरी हो गया। यह महत्वपूर्ण निर्देश 6 राजपूताना राइफल को दिया गया। यूनिट की योजना के अनुसार डी कंपनी को पहली चोटी पर हमला कर रक्षा करना था। डी कंपनी का हमला 17-18 जुलाई की रात 1:30 बजे शुरू हुआ। हमले का रास्ता बहुत ही तंग, सकड़ा केवल 4 फीट चौड़ा, दुर्गम और दुश्मन के हथियारों की मार से आच्छादित था। हमलावर के मात्र आधे घंटे में ही 51 सैनिक शहीद हो गए। इस लड़ाई में CHM पीरू सिंह जी की सेक्शन अग्रिम सेक्शन का रोल अदा कर रही थी, जिसके आधे से ज़्यादा सैनिक दुश्मन के फायर से हताहत हो गए। पीरू सिंह जी ने दुश्मन की मीडियम मशीन गन MMG, जो सबसे ज़्यादा कहर बरसा रही थी, को ढूंढ निकाला और इसको शांत करने के लिए दौड़कर आगे बढ़े। दुश्मन ने हथगोला फेंका जिससे वे जख्मी हो गए, पर वहाँ न तो वे घबराए और न ही रुके। राजा रामचंद्र जी की जय बोलते हुए शेर की तरह झपटे और दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया। उनके हथियारों को निष्क्रिय कर दिया। काश इस हमले को आगे ले जाने के लिए कोई सुरक्षित बचता, क्योंकि उनकी कंपनी के तो सभी सैनिक रणविजय युद्ध खेल रहे थे। अपने दिए हुए काम को पूरा करने के लिए पीरू सिंह जी केवल अकेले बचे। फिर भी हिम्मत नहीं हारी और दुश्मन की दूसरी पोस्ट पर हमला कर इसको शांत कर दिया। इसी क्षण एक हथगोला उनके मुंह के पास फटा। जख्मों से खून बह रहा था, जिससे आंखें भीग गई। फिर भी यह सूरमा उस समय लड़ते रहे। जब तक दुश्मन की एक गोली ने उनके सिर को निशाना न बना लिया, तब तक वे लड़ते रहे, पर वह गोली घातक साबित हुई। पीरू सिंह जी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उसने अकेले जूझने की ऐसी मिसाल कायम की जिसका अनुकरण करना शायद ही मुमकिन हो। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पीरू सिंह जी की वृद्ध माँ तारावती जी को लिखे पत्र में प्रेषित भावनात्मक उद्गार और आभार में लिखा, मातृभूमि की रक्षा के लिए किए गए बलिदान के लिए राष्ट्र आपके लाडले का आभार प्रदर्शित करता है। उसने आपके दूध की लाज रख आपका गौरव बढ़ाया है। मैं आशा करता हूँ इससे आपको शांति और संतोष मिलेगा। पीरू सिंह जी की उच्च कोटि की सूरवीरता और त्याग के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने परमवीर चक्र मरणोपरांत प्रदान कर उस रणबांकुरे का सम्मान किया। कट गए सिर हमारे तो उसका गम नहीं, सिर हिमालय का हमने झुकने ना दिया। जय भवानी, जय राजपूताना। मैं हूँ सुरेंद्र सिंह शेखावत। राजपूत मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय भवानी।